अरे तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूँ। भाभी क्या बदतमीजी है ये? क्या है ये सब? इसमें बदतमीजी क्या है? तुम मुझे पसंद हो, इसमें बुराई क्या है? मुझे अच्छे लगते हो तो मैंने तुम्हें प्रपोजल दे दिया। देखो भाभी, आप ना शादीशुदा हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता। इसमें बुराई क्या है? तुम मुझे अच्छे लगते हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, और मैं भाभी हूँ तो क्या ही हुआ? मुझे भी तो प्यार करने का हक है। मुझे तुम पसंद हो इसलिए मैंने प्रपोज कर दिया। अरे भाभी ये गलत है, भैया को पता लगेगा तो वो क्या सोचेंगे? अरे तुम भैया की छोड़ो, तुम्हें प्रपोजल मिला है, तुम एक्सेप्ट कर लो। देख लो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुम्हारे पास अच्छा चांस है। तुम्हें कौन ही बताएगा? तुम बताओगे? नहीं ना, मैं भी नहीं बताने वाली। और मैं शादीशुदा हूँ तो क्या हो गया? आजकल मैरिटल अफेयर तो सबके होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। बस तुम हाँ कर दो। बस भाभी, ये जो कुछ हो रहा है ना ये सब गलत है। कुछ भी गलत नहीं है इसमें। जब हम दोनों की रजामंदी है, सब कुछ सही है। अरे वो अर्जेंट कॉल आ गई थी, मैं इसलिए चला गया था। और तुम देवर भाभी क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस काम की बात कर रही थी कि कैसा काम चल रहा है, और बस इनके मम्मी पापा के बारे में पूछ रही थी कैसे हैं, घर पे सब ठीक है कि नहीं। नहीं भैया, ये झूठ बोल रही है। मुझे इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। उन्होंने मुझे एक पर्ची दिया, उसमें पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखा हुआ है। अरे सुमित, ये तो क्या बकवास किया जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पता नहीं संदीप, इसे क्या हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे तुम तो मेरे भाई समान हो, ऐसा तो मत बोलो किसी को कुछ भी। सुमित, ये तो क्या बोल रहा है? तेरी भाभी है और तू उन पे ऐसे झूठा इल्जाम लगा रहा है। भैया भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो ठीक है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। संदीप, ये मैंने नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता ये पर्ची इसके पास कहाँ से आई। तुम देखो एक बार, ये मेरी हैंडराइटिंग हो ही नहीं सकती। तुम्हें तो पता है ना मेरी हैंडराइटिंग कैसी है। भैया मुझे शर्म आ रही है आपको ये बात बताते हुए। आपको पता है ये मुझे गंदे गंदे इशारे कर रही थी। मुझे इनके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मैं आपका भाई हूँ इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप इन्हें छोड़ दो, वरना ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। भैया नहीं संदीप, ये जो कुछ भी बोल रहा है ना सब झूठ है। प्लीज इसकी बात का कोई विश्वास मत करो। चुप करो तुम। सुमित सही बोल रहा है, गलत तुम हो, सुमित नहीं। और ये ना मुझे पता है हैंडराइटिंग किसकी और किसकी नहीं। मुझे ना तुम्हारी इन हरकतों पे पहले ही शक था, इसलिए मैंने ना वहाँ CCTV कैमरा लगवाया ताकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ जाए। और देखो तुम्हारी सच्चाई सामने आ भी गई। और तुम्हें पता है कि जो कुछ भी हुआ ना, ये सुमित का और मेरा प्लान था। वैसे भैया इन्हें नहीं लगा कि ये सब करके है ना ये आपको धोखा दे देगी, लेकिन इन्हें क्या पता कि मैं अपने भाई से बिना पूछे कोई काम ही नहीं करता। और तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? वो तो शुक्र है कि मुझे तुम पे शक हो गया था और सुमित ने और मैंने प्लान बनाया जिससे कि तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। वरना तुम तो मुझे इसी तरह धोखा देती रहती और मुझे कभी पता भी नहीं चलता। संदीप प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने में ऐसी हरकत कर दी, मैं बहक गई थी। पर मेरी बात का विश्वास करो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। भैया बस इनका बहुत हो गया, आप इन्हें छोड़ दो वरना आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं संदीप, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। मेरी बात का भरोसा करो प्लीज। तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? जो हरकत तुमने करी है ना वो माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अरे थोड़ा तो सोच लेती कि तुम क्या करने वाली थी। तुम्हें पता है देवर और भाभी का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है और तुम उसे कलंकित करने वाली थी। अरे यार कम से कम हमारे रिश्ते का नहीं, जो तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है उसके बारे में तो सोच लेती। कम से कम हमारे घर की इज्जत के बारे में तो सोच रही थी। पर नहीं, तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। इसलिए ज्योति अब है ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। प्यार से बोल रहा हूँ, जाओ मेरे घर से। आगे से मैं ऐसी कुछ भी गलती नहीं करूंगी। प्लीज संदीप मेरी बात मान लो। कहाँ ना जाओ यहाँ से। और सुमित थैंक यू सो मच भाई, आज तेरी वजह से इसकी सच्चाई मेरे सामने आ गई, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। अच्छा किया भैया आपने उन्हें छोड़ दिया, वो आपको डिजर्व भी नहीं करती, वरना ऐसी लड़के सिर्फ घर पर बात करती है। आजा।